दुआएं दी, रुखसत कर दिया। जब रुखसत हुआ बच्चा तो चला गया, सुनिएगा, बच्चा चला गया, लेकिन जो खुदा की कसम हुजूर को एक बार देख ले फिर वो हुजूर ही का हो जाया करता है, हुजूर ही का हो जाता है। बच्चा गया बकरी चराता है, तब नबी नबी करता है, काम करता है, नबी नबी करता है, जरूरत में लगा रहता है, नबी नबी करता है। जब बच्चा घर के अंदर आया है, खुदा की कसम बच्चा भी वो है जिसके बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, छोड़ के यतीम को चली गई। सगे चचा ने पाला था, जब बच्चे को नबी नबी करते देखा, सगा चचा उस बच्चे के पास आके कहता है ये किसका नाम ले रहा है? बच्चे ने कहा अपने महबूब का नाम ले रहा हो। का कौन है तेरा महबूब? का उसको मोहम्मद कहा जाता है। जैसे इतना सुना है चचा के तेवर बदल जाते हैं, चचा को गुस्सा आ जाता है। का छोड़ दे उसका नाम लेना, आखिर तुझे हो क्या गया है जो तू उसकी बातें कर रहा है? भतीजे ने कहा था चचा तूने मेरा यार देखा ना की है, इसलिए ये कह रहा है, अगर तू देख लेगा तू भी उसके गीत गाना शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी मस्तके आला हज़रत। चचा ने इतना सुना, दुश्मन भड़क गया, भड़क गया। मैं चैलेंज करता हूं, ये जवान है सारे, इनमें 6 साल का बच्चा नहीं, ये जमींदार है, कोई तुम्हारी भीख पे नहीं। इनके खिलाफ हुजूर को, इनके सामने हुजूर के खिलाफ ना भोंकना, वरना घर जले चुप रखे। हुजूर की इज्जत पे बात आई तो गर्दनें कटाने तैयार है। बड़े से बड़ी पावर बच्चे को रोक रही है। तुम समझते क्या हो मेरे नबी को? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझते क्या हो मेरे नबी को? बड़े से बड़ी पावर, बच्चा छोटा 7-8 साल का बच्चा। क्या बात है। और चचा की सुनो, तवज्जो है भाई। चचा क्या कह रहा है? चचा कहता है या तो घर छोड़ या महबूब छोड़। अल्लाह, सोचें जो यतीम हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो चचा के रहमो करम पे पल रहा था, घर चचा ने दिया था, जो कपड़े बच्चे ने पहन रखे थे वो भी चचा ने दिए थे, थोड़ी बकरियां लेके दी थी कि इससे गुजारा इसका होता रहेगा। लेकिन जब बात हुजूर के इश्क की आई है, चचा ने कहा सुन, मेरी तेरे महबूब से नहीं बनती, अब एक बात बता, तू चुन, अपने महबूब को छोड़ेगा? बच्चे ने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर सोच, ये बकरियां मेरी हैं, सौदा कर ले, ये बकरियां मेरी हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा है। उसने कहा तू सब कुछ ले ले, अल्लाह मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। आए है, मैं महबूब नहीं छोड़ सकता। फिर कौन सा सितम बच्चे पे नहीं हुआ? दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चे को मारा गया, पीटा गया, थक गया पीटते पीटते। चचा बंद कमरे में डाल दिया, कहने लगा सुन मैं जा रहा हूँ, रात को आऊंगा, फैसला कर लेना तुझे क्या चाहिए, तुझे चचा चाहिए या महबूब चाहिए। चचा ने बंद किया कि बच्चे को कमरे में, चला गया यारों में बैठने के लिए, अपने मुशीरों में बैठा, लेकिन दिमाग भतीजे की तरफ लगा हुआ है। रात के सन्नाटे में पलट के आया, बच्चे को बाहर निकाल के कहता है, आंख में आंसू थे बच्चे के, कब बता तेरा क्या फैसला है? उसने कहा जो पहले फैसला था वही अब भी फैसला है। चचा ने कहा बकरी छोड़ेगा? कहा चा छोड़ दी। कहा मकान छोड़ेगा? कहा वो भी छोड़ दिया। चचा कहता पैर की जूतियां निकाल, ये भी तो मेरी है। बच्चे ने वो भी निकाल दी। कहा कपड़े उतार। बच्चे ने ठिठुरते हुए सर्दी में सारे कपड़े उतारे गए। खुदा की कसम बहुत बड़ी कीमत चुकाई है लोगों ने। जब नबी का कलमा पड़ा है तब तो आप सोचो
तो सकी, हमने कलमा पढ़ा, कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, हमने सजदे किए गए, कोई कीमत नहीं दी गई। यहाँ कलमे की कीमत तो देखो, कपड़े उतारे गए हैं, पैर की जूतियां तक ले ली गई। दिसंबर जनवरी की ठंड है, बच्चा सोच रहा है जाऊं तो कहां जाऊं। ख्याल आया माँ तो माँ होती है, भले दूसरा निकाह कर लिया तो क्या हो गया, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मिल जाए। रात के सन्नाटे में जब चचा ने धक्के दे के निकाला है, बच्चा रोता बिलखता उस माँ के दरवाजे पर गया जिसने दूसरा निकाह कर लिया है। रात के सन्नाटे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबा, मेरे दरवाजे पे कौन है, किसने दस्तक दी है। बच्चा रो के कहता है माँ आज वो आया है जिसे बचपन में छोड़ आई थी, जिसको तेरी गोद की जरूरत थी तो तूने आंचल तक न दिया था। ए माँ मैंने इतने साल तेरे बगैर रोके काट लिए हैं, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी माँ कहने का भी हक तुझसे नहीं लिया, कभी एक लुकमे का वफादार तेरा नहीं रहा। का बेटे फिर क्यों आया है। ए माँ आज मजबूरी आके खड़ी हो गई है, आज दुनिया के दरवाजे बंद हो गए हैं, ये सोच के आया हूँ किसी का दरवाजा खुले ना खुले मेरी माँ का दरवाजा खुल जाएगा। माँ तो ममता की भरी होती है, माँ ने दौड़ लगाई दरवाजा खोला है, बेटे को नंगा देखा, अंदर दौड़ी चादर लेकर के आई है, एक चादर के 2 टुकड़े किए हैं, आदि का तहबंद बनाया है, आदि ऊपर से डाल के कहा था मेरे लाल बता तो सही तू तो सुख में रह रहा था, तेरे पास तो सुकून था, बताइए किसने कर दिया। बच्चे ने रो के कहा था माँ जिनके बाप चले जाते हैं उनका कोई सहारा नहीं होता है, जब माएँ चली जाती है कोई सर पे दुपट्टा रखने वाला नहीं होता है। ए माँ तुझे क्या पता बिन माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। का बेटे बता तो सकी हुआ क्या है। बच्चा कहता है माँ मैंने अरब के हसीन को दिल दे दिया है, ये उसी की कीमत चुका रहा हूँ। का बेटे फिर आया किस लिए है। का मैं तो मदीने जा रहा था, सोचा तुझसे कपड़े की मदद ले लो। ए माँ तूने कपड़ा दे दिया, तेरा एहसान रहेगा मुझ पे। बच्चा ये कह के जाने लगा, माँ ने कलाई थाम के बेटी की कहा था ए मेरे लगते जिगर बता तो सकी इस हाल में जाएगा, ठहर तो जा, 3 दिन रुक जा, मैं तेरे लिए कपड़े तैयार करा दूं। बच्चे ने कहा था माँ बता तो सकी गारंटी क्या है, क्या मैं 3 दिन जिंदा रह सकूंगा। ए माँ अगर जाने से पहले मौत आ गई तो महबूब को कैसे देखूंगा, इसलिए माँ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बता तो सकी तेरा महबूब है कौन। बच्चे ने कहा था अगर मेरी महबूब को समझना है तो उर्दू में यूं समझो, सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलो आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे समझ में नहीं आया वो महफिल में आया क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया वो हुजूर की महफिल में आया क्यों। जो अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोला कह दे जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा माँ तूने महबूब मेरा देखा नहीं, अगर देख लेती तो तू भी उसी के गीत गाती, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ ने रुखसत किया भीगी पलकों के साए में, खुदा की कसम अब महबूब की मेहमान नवाजी देखे। चलूं आगे, थके तो नहीं अभी नीचे वाले, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को। बच्चा चला, माँ ने रुखसत किया। चलते चलते राह में लोग मिल गए, क्या बात, पैर में जूती नहीं, बदन पे कपड़ा सलामत नहीं, आधी चादर का तहबंद है, आधी चादर कमर के ऊपर पड़ी है। देख के कहा दीवाने किधर जा रहे हो। उसने कहा महबूब की चौखट पे जा रहा हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा, क्या कोई तेरे जैसे को भी सीने से लगाएगा। आंख में आंसू आ गए, अगर उन्होंने ठुकरा दिया तो कहां जाऊंगा। फिर इश्क ने कहा चलना, जब उसकी पहली मुलाकात इतनी हसीन थी तो दूसरी मुलाकात कितनी हसीन। लोगों ने हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मजबूत कदमों की रुकावट न बन सके। जब ये दौड़ते तड़पते मदीने में पहुंचे
तो मस्जिद नबवी के बाहर हजरत बिलाल खड़े थे। बिलाल खड़े थे। आपने कहा आहलन व सहलन मरहबा। जब इतना सुना बच्चे ने कहा जनाब आप कैसे खड़े हैं? कहा मुझे हुजूर ने तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर, ना कोई तार, ना टेलीफोन, ये दौर ही नहीं है। बिलाल कहते महबूब ने तेरे लिए खड़ा किया है। सोचने लग जाता है जो दिलों की धड़कनों को जानता होगा वो चेहरे क्यों नहीं पहचानता होगा। मेरे इमाम ने क्या कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब फजर बाद हुजूर से मिले, हुजूर करीब आए। अब देखो मुलाकात, हुजूर करीब आए, आ गए मेरे आशिक, आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। हुजूर ने सर पे हाथ रखा। अल्लाह, जानते हो हुजूर ने फरमाया बेटे नाम क्या है? नाम क्या है? और ये हाल क्या बना रखा? बच्चे ने कहा था महबूब ये तेरे इश्क की कीमत चुकाई है। तो मैंने कहा नहीं था कि जा तो रहा है कलमा पढ़ के इस बात को छुपा के रखना वरना दुश्मन पीछे पड़ जाएंगे। उसने कहा महबूब तेरी नाम में वो मिठास थी, मार में उतनी तकलीफ नहीं थी जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। क्या बात है। मार खाने में उतना दुख नहीं जितना तेरा नाम लेने में मजा आता है। क्या हाल बनाया। हुजूर बाप ने कपड़े ले लिए, चचा ने सारे कपड़े ले लिए, माँ ने एक चादर के 2 टुकड़े करके दिए। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? सुने बात न करें, मेरा वक्त पूरा हो गया, तकरीर का वक्त मेरा मुकम्मल हो गया। बस आप जितनी मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर चल सकता हूं मैं। इसलिए कि हमारी थकन जो है ना वो ग्लूकोज से नहीं उतरती है, रिवाइटल से नहीं उतरती है। हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाए। अभी बताया था शाबान भाई ने, इतने थके रहते हैं, यकीन करें गाड़ियों में ही सोना है, गाड़ी में ही चलना है। हाँ, महीने में वतन भी मुश्किल से 2-4 दिन मैसर होता है। हमारे बच्चे हमसे तारीखें पूछते हैं कि घर कब आओगे। मुश्किल होती है ये जिंदगी भी, दूर से बड़ी हसीन है लेकिन अंदर से बड़ा दुख रहता है ना। ना अपनों की शादियां मिलती, ना अपनों के जनाजे मिलते। ये सच्ची बात है। हमसे कितने जनाजे छूट गए और कितनी शादियां हमने छोड़ दी, सिर्फ जबान का भरम रखते हैं। समझने की थोड़ी कोशिश करें। हुजूर फरमाते तेरा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा था आका गुलामों के कोई नाम नहीं होते हैं। आकिब भाई बच्चे ने कहा हुजूर गुलामों का कोई नाम नहीं होता। कहा फिर? का जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। आए जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाता है। हुजूर ने शफकत का हाथ रखा, फरमाया सहाबा आज से मैंने इसका नाम अब्दुल्ला जुल वजादैन रख दिया है। 2 चादरों वाला, 2 चादरों वाला जिंदाबाद ने नाम रख दिया। जानते हो आज तक तारीख जुल वजादैन के नाम से जानती है। सच कहा था जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाया करता है। आपने रख दिया। रुक के एक बात कहूं, बच्चा गैर था जब पहली बार हुजूर की चौखट पे आया। बताओ मेरे महबूब ने नवाजा के नहीं? बोले मीठी बात सुनिए, थोड़ी कड़वी भी सुन लीजिए। नवाजा के नहीं? आज हम अपने दिल देखें, हम सगे भाई की जरूरत पूरी करने तैयार नहीं। सुनिए दर्द। कचहरी जाइए, सारे मुकदमे भाई के खिलाफ। हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में चले जाइए, जो सबसे ज्यादा फूटे सर आएंगे पूछना सगों ने फोड़े होंगे। हाँ, थाने चले जाइए, देखिएगा किसने किसके खिलाफ FIR की है, तो सगों ने सगों के खिलाफ की होगी। कचहरी चले जाइए, फिर देखना वकीलों के दांत कैसे चाड़े जाते हैं।
सगा भाई सगे भाई के खिलाफ कह रहा है, इतने मुकदमे लगाने हैं इस पे कि ये सीधा ना हो सके। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारी इन घरों के झगड़ों को देख करके दुश्मन मौज में, हमारी खाना जंगी देख करके उनकी जुर्रतें बढ़ गई। वरना हिम्मत नहीं थी, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था जो किसी बेकसूर के घर पे बिल्डोजर तो क्या नजर भी उठा लेता। सही कह रहा हूं मैं आपसे, हमारा क्या है, हम तो फांसी के फंदे पे चढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जाएगा दूसरा जाएगा। हुजूर के दीन की जिम्मेदारी कभी लावारिस नहीं होगी। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं, ये जो खाना जंगियां हैं इनसे निकल गए। कितने झगड़े, जमीन का बंटवारा, बाप गया अल्लाह, अगले दिन रस्सी लेके खेत में नाप दो भाई पूरी पूरी। यही होता कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? ये कड़वी सच्चाई है। बाप के जनाजे को उठने में देर नहीं लगती, उसकी छोड़ी हुई दौलत का हिसाब पहले लगने लगता है। सही बता रहा हूं, कई जगह 40वें में जाना हुआ, हम लोगों को लोग बुलाते रहते हैं, ज़काती खैराती नहीं है। क्या बात है? हाँ, इसलिए नहीं कि मैयत की रोटी हम ही खाएंगे। क्या बात है? लोग बुला लेते हैं महफिलों में, मगर सुने उसका भी दर्द है जी। महफिलों में चले जाओ, बड़ा लंबा 40वें में इतना बड़ा पिंडाल, डेगों पे डेगे चढ़ी पड़ी, कुर्सी पड़ी है, बदन पे कपड़ों में कलफ लगाया, यूं कुर्सी पे बैठा है। वो कह रहा है बैठो मौलाना, क्या मसला है? अब्बा का 40वां है। बैठ गए भाई। हमने सोचा गरीबों के लिए बन रहा होगा, लेकिन पता चला पूरे मोहल्ले को नोट के आया है, सबसे कह के आया अब्बा का 40वां रोटी मेरे घर खानी है। यार ये मसला के आला हजरत तो नहीं है, मैयत की रोटी, तीजे की रोटी, 40वें की रोटी ठलुए बिला वजह में आके तोड़ने लग जाए, ये मसला के आला हजरत नहीं है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। वो जो 20 भगोने छड़े हैं, कहता पूरा मोहल्ला नोट दिया है। हजरत जी मैंने सबकी दावत की है, अल्लाह के करम से लोग खा के जाएंगे, अब्बा की रूह को आराम मिलेगा। फिर थोड़ी देर बैठे बैठे वो जहर उगलना शुरू करता है, कहता शुक्र अल्लाह का अब्बा ने 50 बीघे जमीन छोड़ी है, मेरे अलावा 4 बेटे और भी हैं उनके, लेकिन किसी बेटे ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, मैं हिस्सा ले रहा हूँ, ये सारी मेहनत मेरी है, सारा खर्चा मेरा है। अल्लाह अकबर। जब तारुफ की बारी आती है तो ये जिसके पैसे से 40वें का खाना बन रहा है, इसके बदन पे तो कलफ लगा है। वो 4 भाई जो बाप की 40 देगों में हिस्सा ना दे सके, वो इससे बड़े जरूर थे, लेकिन उनके बदन पे कलम इसलिए न लग सका, अपनी मजदूरियां करके इसको पढ़ाते रहे हैं, खुद लोगों के धक्के खा करके इसके स्कूल की फीस भरते रहे हैं। आज वो किसानी करते रह गए, ये कलम के जरिए आगे बढ़ गया है, तो आज दौलत के जरिए ये उन्हीं सगों को जलील कर रहा है, उन्हें छोटा दिखा रहा है। और तुझे गैरत आनी चाहिए, वो जो पूरी जिंदगी मजदूरी करते रहे, उनको कहता इनकी औकात क्या है जो एक भगोना बना लेते, ये तो मेरा जिगरा है जो मैंने 20 भगोने चढ़ाए हैं। अच्छा बता तो सही तेरे 4 भाई किधर है? अब इसकी बेगैरती तो देखो, ये कहता जो पलेटे धो रहा है वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, जो झाड़ू लगा रहा है वो उससे छोटा भाई है, जिसने दस्तरखान लगाया है ये उससे छोटा भाई है, वो जो पानी भर के रख रहा है वो मुझसे बड़ा भाई है। मैंने कहा बेगैरत बता तो सकी, ये तुझसे बड़े बड़े हैं और तू सबसे छोटा होकर के कुर्सी पे इसलिए बैठ गया है कि तेरे पास दौलत आ गई है, तेरे पास पैसा आ गया है। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम अगर बड़े ने मजदूरी ना की होती तो तेरी जेब में कलम न लगता, अगर उसने धक्के ना खाए होते, तेरे बदन पे कलफ लगे कपड़े ना होते। इस्लाम ये नहीं कहता उन्हें पैर की जूती बना, इस्लाम ये कहता है बड़े भाई को बाप की जगह बैठा और दुनिया को बता बाप के बाद मेरी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई ने उठाई। मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम, मेरे नबी का फरमान जिंदाबाद। गलत नहीं कह रहा हूं, हर छोटे की कामयाबी के पीछे बड़े की मेहनत है। क्या बात है?
अगर आज बड़ा कामयाब हो गया तो छोटे को कुत्ता समझता है, छोटे को कुत्ता समझता है, वो पोछे लगाएगा। खुदा की कसम मेहनत लगती है। तुझे क्या पता, तूने तो 6 महीने बाद कहा कोर्स चाहिए, फीस भरनी है, खत्म कर लो। नहीं खैरियत से खैरियत से खैरियत से खैरियत से तवज्जो है सारे लोगों, बातें कड़वी तो नहीं लग रही है कड़वी। और हम मात कहते ही कड़वी दवा को, क्या बात है। माना नहीं बता रहा हूं नाम का, अपने आप बारे में बता रहा हूं। तो ये सोच के ना बैठे कि ये जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा, हाँ जिसे उनके शहजादे चाहेंगे वो जन्नत में जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। मेरा तो एक ही उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दावचे देके, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हर बड़े छोटे की कामयाबी में बड़े की मेहनतें होती, लेकिन हमने क्या सिला दिया? तुम्हें क्या पता चला? हम तो स्कूल से आए, हमारा बड़ा भाई थका हारा शाम को बैल खोल के बांधे और आके रोटी पे बैठा था। हमने तो आके क्या किया, भैया आज मेरे स्कूल के मैनेजर ने कहा कल फीस आनी है। खुदा की कसम उसने बच्चों के शौक पूरे न किए, उसने बच्चों का पेट काट के तेरी फीस भरी थी, ताकि मेरा एक मजबूत हो जाए तो परिवार मजबूत हो जाएगा। और हमने मजबूत होकर उन्हीं को जलील किया, उन्हीं को रुसवा किया, इन्हीं कमजोरियों से दुश्मनों ने फायदा उठाया। इसी खाना जंगी ने डुबा दिया कि हमको। बुरा ना मानिएगा, मैं पूछना चाहता हूं, सगों को जलील करके बाप के नाम पे 40 डेगे बनाने वाले, तुझसे किसने कह दिया तेरे 40 पतीलों से बाप की रूह राजी होगी? मुझे बताओ, जानते हो? अगर न थके हो तो थोड़ी सी बात बढ़ा लो। जब बाप दुनिया से जाता है ना, या कोई भी, उसे 3 फिक्रें रहती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या बना? मौत के वक्त की ये फिक्र, मैं मर गया तो इतनी मेहनत से कमा रहा था, ये दौलत का क्या होगा? नंबर 2, मेरी औलाद का मेरे बाद क्या होगा? नंबर 3 पे फिक्र होती है मरने के बाद मेरा क्या होगा? ये 3 फिक्रें हर बंदे को होती। बाप जो जाते जाते औलाद की फिक्र करके गया। मैं कहना चाहता हूं अमीरों, अगर रब ने तुम्हें दौलत दे दी है, तुम्हारी नाक साफ हो गई है, तो इसका सारा रंग अपने सगों को न दिखाना, कभी उन्हें नीचा न दिखाना। भूल गए हो तो याद दिलाता। जब बाप का आखिरी वक्त आता है ना, तो वो छोटे बच्चे को बुला के बड़े के हाथ में हाथ दे के कहता है, यार मैं जा रहा हूं, ईद बकरा ईद पे मेरे लाल का ख्याल रखना। देखो ये मेरे बगैर मुश्किल रहेगा, इसके मेरे बगैर गुजारे मुश्किल से होंगे। हो सकता है ये अपने शौक मुझसे तो कहता रहा, शायद गैरत की वजह से तुमसे न कह सके। मेरे बच्चों मेरे लाल का ख्याल रखना, ये बहुत छोटा है। कितनी नसीहतें कर कर बाप गया है। आज तुम दौलत में आ गए, पावर हो गई तुम्हारे पास, तुमने अपनों को जलील किया, 40 भगोने बना के उन गरीबों को रुसवा करते रह गए। तुमने उनको जलील और रुसवा किया, उनसे सुनसनी प्लेटें उठवाई, उनसे गंदे दस्तरखान साफ कराए, तुम बेहतर कपड़े पहन के बैठे रह गए। तुझे पता है, तुझे क्या लगता है 40 नहीं ऐसे 40,000 भगोने खिला के बाप की रूह को ठंडक नहीं पहुंचेगी। बाप की रूह कब ठंडी होती है? सबाब अपनी जगह है, नेकी करना अपनी जगह है। अगर बाप को रागत पहुंचाना चाहते हो तो रागत का तरीका ये है, अगर रब ने तुझे अमीर बनाया है, भाई गरीब है, तेरे घर में मुर्गा बना है और तेरे भाई के घर में चटनी बनी है, अपने आगे का मुर्गा उठा, गरीब के दस्तरखान पे जा, उसके आगे की चटनी ले, खुद खा, अपने आगे का मुर्गा उसको खिला। खुदा की कसम, जैसी मोहब्बत का लुकमा उसके अलग के नीचे जाएगा, कब्र वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करे मेरे भाई ऐसा, सलामत रहे, माफ करे एक दूसरे को। आज तो दुश्मनियां कोनी से कोनी क्या लग जाए, नफरतें इतनी बढ़ जाती है। सगा भाई कहता अपने बेटे से, बता तेरा चच्चा किस मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गया? क्यों? का जिसमें वो जाएगा उसमें मैं जुम्मा पढ़ने भी नहीं जाऊंगा। अकड़ में न राय हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे,
जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ओ यार अपने जनाजों की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो। तुम्हारी कब्र में मुझे नहीं आना है, मेरी कब्र में तुम्हें नहीं आना, कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। लेकिन जनाजे उठने से पहले इतनी फिक्र जरूर कर लेना मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे पट्टो, इतनी फिक्र जरूर करना कि तुम्हारे जनाजे में कोई ऐसा बंदा ना हो कि जो तुम्हारे जनाजे को देख के मुस्कुरा के कहे अच्छा हुआ चला गया। अगर एक बंदा भी ऐसा हुआ, अल्लाह कयामत में तेरे पास खड़ा करके कहेगा बता इसको कितना सताया था तो तेरी मैयत पे ये खुल के मुस्कुराया था। ना करो ऐसे काम जो जीना मुश्किल हो जाए। काम ऐसे करो कि जब जनाजा उठे तेरा जनाजा कहे लहद में उश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम शब्बीर बरकाती साउथ अफ्रीका आ रहे हैं इस्तकबाल के लिए। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जो यहाँ बैठ, अब क्या करेंगे, अब चंदे का टाइम थोड़ी माहौल खराब हो। आए मेरा भाई, बैठ जाइए, अगर आप इजाजत दें तो बात पूरी कर लूं, वरना सलाम कर लूं। माशाअल्लाह। हज़रात अभी शब्बीर भाई बगदाद शरीफ से ही चले आ रहे हैं माशाअल्लाह। बैठे आप। कोई कह रहा चंदा कर दो, कोई कह रहा चंदा कर दिया तो बाबा फिर जलसा ही खत्म हो जाएगा। वो साहब भाई बोल, चलो बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि शब्बीर भाई भी आ गए हैं और तकरीर भी वहीं की वहीं है। और जोर से सुने भाई, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का लंगर खाया क्या नहीं। और हम सुन्नी यही तो कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लड़ा, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के। ये बरेलवियों की महफिल है, जितनी नात मिंबर वाले पढ़ते हैं उसकी आधी नीचे वाले भी पढ़ देते हैं। क्या बात है, आ गए आप लोग माशाल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा हुआ मेरी तकरीर में आप नहीं आए। बोले आप, बहुत अच्छी बात बोले। खैरियत है मेरे लिए तो भाई यही मलंग काफी। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इनमें सबसे ज्यादा जोर से आवाज निकाल के हुजूर को पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे आज की रात के सदके वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले की जियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। सुभान, बस बैठ जाए, सलामत रहो। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, सलामत है, बैठ जाए। मैंने बात कही थी, खुदारा ये घरेलू झगड़े खत्म कर, क्या बात है, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे, अपनों को जलील न कर। जी 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 जी, सब लोग सलीके से जहाँ है वहीं खड़े हो जाएं, अच्छे से खड़े हो जाएं। अच्छा, कमेटी का ऐलान है, जो जहाँ वहीं रहे। चलिए ठीक है, जिसको जहाँ सही वहीं रहे। ठीक है, मालूम है थोड़ी जगह तंग पड़ गई है। अरकान कमेटी ने पूरी कोशिश की थी, मेहनत की है, और इनका कोई कसूर नहीं, इनके अंदाजे से ज्यादा लोग हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और फिर बात जब हुजूर की है तो ये तो छोटा मैदान है, बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। ये दुनिया देख चुकी है। एक रैली निकली थी
जमीनें तंग पड़ गई थी, है ना, जमीनें तंग पड़ गई थी। एक आदमी ने आवाज दी थी हुजूर के लिए, अगर सारे रहबर हुजूर के लिए आवाज देते तो सारी जमीन तंग पड़ जाएगी। जो है सारे लोगों की, इंशाअल्लाह भाई शबीर साहब को भी सुनना है, मुझे आप सुन ही चुके हैं। बस आपसे इतनी सी मेरी गुजारिश है कि अपनों को निभाने के आदी बने, अपनों को निभाने के आदी बने। मेरे महबूब ने दुश्मनों को निभाया है, क्या हम अपने सगों को नहीं निभा सकते? रिश्ते बड़े अहम होते हैं। मैं कहता हूं पैसों के लिए अपनों को न ठुकराना, दौलत के लिए अपनों को न ठुकराना। अगर इंच 2 इंच किसी पे ज्यादा आ भी गई तो उससे गुजारे तो नहीं होने ना, और खसारे भी नहीं होने, क्योंकि रज़ाक अल्लाह है। नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह इंचों में नस्लें गुजार देता है, और नीयत खराब होती है तो जमीनों में भी गुजारे नहीं होते हैं। समझ रहे मेरी बात? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। अगर हमारी बाप की बांटी हुई जायदाद, छोड़ी हुई जमीन अगर कमोबेश होगी तो हम शरीक समझ के गरिबान पे हाथ नहीं डालेंगे। वादा करें हुजूर के वास्ते, उसके गरिबान पे हाथ नहीं डालेंगे, उसके कान पे तमंचा नहीं रखेंगे, उसको कचहरी में नहीं खचेड़ेंगे, कंधे पे हाथ रख के कहेंगे चल यार जो ज्यादा आ गई मैंने तुझे बाप के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग हैं जिसे अपने बाप से प्यार है, सारी वफादार है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। हाँ अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे उठे हाथों की लाज रखे। मैं एक बात कहूं आकिब भाई, मेरी रह गई अभी 5 मिनट की गुफ्तगू, अगर आप दुआ करें तो मैं करूं। जरा कौन? साहब भाई जी 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 मैं बोल रहा हूँ हजरात, जो साहब भाई बार बार कह रहे हैं ये मदरसा शायद इसमें काम लगना है या लगा हुआ है, उसके चंदे के लिए बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? लगेगा इंशाअल्लाह ताला, है कि नहीं? कहीं ना सारी माँ बाप से प्यार करते हैं ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें कहने के साथ साथ अमल की तौफीक अता करे। अगर कोई मुझसे पूछे कि तू दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, तो मेरे मुंह से निकलता बीवी से, बच्चों से, बेटों से। हाँ निकलना ये चाहिए कि मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर अपने बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ये 2 जातें बड़ी अहम है। ये चली गई ना तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं बड़ी याद आ रही है, मैंने मां नहीं देखी जब से इंतकाल हुआ, अब्बा भी नजर नहीं आए, वजीफा बता दो जो कब्र पे करूं तो माँ बाप को देख लूं। हर कोई चाहता है ना मरने के बाद माँ बाप दिखाई दे, चाहता है कि नहीं चाहता यार? तुम्हें कहते हुए तो मौत थोड़ी आ जाए, अल्लाह मौत अपने वक्त पे आनी है ना। हर कोई चाहता है कि मरने के बाद माँ बाप दिखाई दे। लोग तावीज़ों के लिए फिरते का तकरीरें बड़ी करता है, तुझे तो दुआ आती होगी मुर्दों से बातें करने की, मरने वाले को देखने की। मैंने कहा मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो मरने वालों को मैं चलते फिरते देख लूं। मैं अगर देख लूंगा उसी दिन खत्म हो जाऊंगा। ये डर है कि हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा तावीज़ न ले, छोटा सा अमल है ये कर ले। का कौन सा अमल? का एक दिन महीने में ऐसा निकाल जिसमें सारे अपने भाइयों की बहनों की सिर्फ दावत कर, अपने दस्तरखान पे बुला, एक साथ सबको बैठा, फिर सबसे मुस्कुरा के बातें कर। तुझे बाप को देखने का शौक है, जब हंस के सारे भाई दस्तरखान पे बातें करते हो, फिर नजर उठा के देखना किसी भाई के लहजे में बाप का लहजा होगा, किसी की मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट होगी, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होगी। अगर माँ को देखना चाहता है उसी दस्तरखान पे बहन से बातें कर, खुदा की कसम तेवर उसका होगा, यादें माँ की सारी ताजा हो जाए।
हाय 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 अपनों से प्यार करो, अल्लाह अल्लाह अपनों से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह अपनों से प्यार, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह। माफ करेंगे अपनों को। कितने लोगों को जन्नत चाहिए? सबको चाहिए, सुभान अल्लाह। और मेरे महबूब ने भी कहा था रब से जन्नत मांगा करो, रब से जन्नत मांगा करो। हुजूर क्यों? कहा जो जन्नत मांगता है 3 बार कहता ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। मांगा करो अल्लाह से जन्नत। सबको जन्नत चाहिए ना? सबको जन्नत चाहिए। वादा करें इंशाअल्लाह, बात सुन के अमल करेंगे तो सुने। अगर जन्नत चाहिए ना तो जो सगों से नाराज है ना, फजर की नमाज पढ़ के सबसे पहले उसके दरवाजे पे जाना है। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। जाके सीने से लगाना है। लोग कहते कि चला तो जाता, नाक नीची हो जाएगी, वो बड़ा खड़ूस है, आदत का बड़ा खराब है, धक्के दे देता है, बात नहीं करता है। मैंने कहा जा, अगर धक्के देगा तेरी इज्जत क्या चली जाएगी, टुकड़ा भी देगा तो क्या होगा। जितने धक्के दे उसे सीने से लगाना। अगर वो ये कहे जलील हो के आया है, कहना ना मैं तेरे लिए नहीं, मैं मदीने वाले के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता। अपने लिए नहीं, अपने नबी के लिए करेंगे, अपने नबी के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। रूठों को मनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले सलाम कर इमाम हसन और इमाम हुसैन। क्या बात है, क्या बात है। हम सारे करबला वालों से प्यार करने वाले लोग। खुदा की कसम आपका इश्क देख के ना और शब्बीर भाई से लगी मोहब्बत आपकी देख के जी कर रहा फौरन मैं मिंबर छोड़ दूं। लेकिन उम्मीद है आप हुजूर की बातें सुन रहे हैं। हाँ। और शब्बीर उस सिक्के का नाम है जो रात के 3 नहीं 4 बजे भी चला करता है। या मसला ही कोई नहीं है कि बाद में क्यों बैठाया है ना। तो शब्बीर साहब कहते ही उस सिक्के को है जो किसी भी वक्त चल जाता है। मेरे बाद इंशाअल्लाह शब्बीर भाई को आप सुनेंगे। हाँ तो माफ करेंगे इंशाअल्लाह एक दूसरे को। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। जात के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। और ये जो 40-40 भगोने बना रहे हो ना, भगोने कम करो। फ्री की खा खा के घर आ रहे हैं सारे। आला हजरत ने मैयत की रोटी मना फरमाई है और ये खा के कह रहे हैं हम तो बरेली वाले हैं। वहां भी देख के कहते देखो ये बरेली वाले, मैयत की ये खा, क्या बात, सदके की ये खा गए, ज़कात ये खा गए, ये बरेली वाले ना। ये भेड़ वाली चाल नहीं जिधर एक चला उधर सब चले। रोटी खा ली हजम खत्म, उसमें भी सवाब मिला ना मिला। अगर तुमने दावत नाजायज तरीके पे कर दी तो रोटी तेरी पक रही होगी, लठिया अब्बा पे चल रही होगी। कैसी औलाद छोड़ के आया कि वो तेरी मैयत के बाद भी नाजायज काम कर रहा है। अब्बा कूटा जाएगा इसमें। हाँ हिसाब बाप को देना है। इसलिए आपसे गुजारिश ये नाजायज रोटियां बंद करें, जो इसका हकदार है उसी को खिलाए। वरना नेकी का सबसे बेहतर तरीका तो ये है ना, 40 भगोने कम से कम कितने में बनेंगे? चलो 5 भगोने बता दो कितने बन जाएंगे? कितने में? चलो 25,000 में, चलो 20 में मान लो। 20,000 में बन जाएंगे कि नहीं? अगर ये चाहते हो अब्बा कब्र में ठंडक की सांस ले तो 20,000 का खाना ठलुओं को न खिला के 20,000 मदरसे की मोहतमिम की मुट्ठी में दे और के इस पैसे से वो जगह सजा जिस सहारा पे कुरान पढ़ा जाता है। रोटी खा के भूख खत्म, वक्त खत्म, नेकी रुक गई। यही 20,000 मदरसे में लग गया ना तो जब तक इसकी छत में बैठ के कुरान पढ़ा जाता रहेगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, सवाब तेरे अब्बा की कब्र में जाता रहेगा। जिंदाबाद जी जियो सलामत रहो। क्या नाम मेरे शेर? मोहम्मद सिद्दीक भाई की जानिब से 21,000 का ऐलान। माशाअल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं,
और याद है रखिएगा, याद रखिएगा। आपका नाम क्या है? सरवर अहमद 31,000 माशाअल्लाह। आप बैठ जाओ बेटे, मुझे बात करने और दो। कोई है? हाँ ना, देखो ये मैं आपको बता दूं ना, जेबें हमारी है, कब्जा मदीने वाले हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि भाई जो मदरसे को फंड आ रहा है ये भी बंद करो, जो हमारी तरफ से इनको वजीफा मिल रहा है वो भी बंद करो, मैं उनका औकात दिखा के बताना चाहता हूँ, मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं, मदीने वाले के करम पे चला करते। क्या बात है कोई और? है कोई और? के करम पे मदरसे चलते हैं। क्या नाम? जियो सलामत रहो। और कोई है? माशाल्लाह। अशफाक मोहम्मद अशफाक भाई 21,000 मदरसे के लिए, बोल दो सुभान अल्लाह। है कोई और जी आला? मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मदरसा नहीं बन रहा है, हमारी बख्शिश का सामान हो रहा है। और कोई है? ऐलान करा दे अपना। बख्शिश का सामान हो रहा है, हमारी आखिरत का इंतजाम हो रहा है। बस्ती वाले कितने, जरा महफिल में हाथ उठा के बता दे, बस्ती वाले जितने, इस महफिल के, इस गांव के रहने वाले जितने लोग, माशाल्लाह। देखिए कितने लोग बाहर के माशाल्लाह। नहीं, मैं तो इन खड़े लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा, इतने अच्छे लोग हैं, खुद खड़े होके सुन रहे हैं, मेहमानों को बैठा के सुना रहे हैं। क्या बात है? आपकी मेजबानी को सलाम, आपकी मेजबानी को सलाम। माशाल्लाह मेरा भाई है सैफ भाई ने पंजतन की निस्बत से 5,000 पेश किए थे। मैं तो ये चाहता था पहले 11वीं से नीचे आते। हजरत 11,000 कौन मेरा शेर है? जियो खुदा की माशाल्लाह। सुबराती हाजी साहब 12,000। और हजरत सुनिए, जिसको जितना देना हो आके दे दे। भाई साहब का नाम क्या बताया? हाजी मोहम्मद सुबराती साहब, इन्होंने 11वीं की निस्बत से 11,000 का ऐलान किया है। जिसको जो देना हो आके दे दे। मोहम्मद इरशाद भाई 5,000। सुनो भाई सुनो, महफिल की बरकत देखो, महफिल की बरकत देखो। जलसा यहां हो रहा है, चंदा मुंबई से आ रहा है। और है कोई? चंदा मुंबई से हमारे एक भाई ने भिवंडी से 21,000 का ऐलान। अमजद अली मेरा भाई है, 21,000 उन्होंने भिवंडी से देने का ऐलान किया है। और कोई है? गौस पाक का दीवाना। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ भाई, इन्होंने 5,000 का ऐलान किया है, पंजतन की निस्बत से, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शहजाद, क्या बात है, सलामत रहो यार, सलामत रहो मेरे भाई। शहजाद भाई 21,000 माशाल्लाह मदरसे के लिए पेश किए। और हमारे मोहम्मद मुस्तफा भाई, इन्होंने पंजतन की निस्बत से 5,000 पेश किए हैं। एक निस्बत मेरे ख्याल से रह गई है, काश कोई उठे अजमेर वाले की छठी के नाम से 6,000 भी दे जाए। मरहूम मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद शहजादे भाई सौराव, इनकी जानिब से भी 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह। मैंने 6,000 का सवाल किया, मोहम्मद इस्लाम भाई 5,000 मरहूम है। हाँ। और कोई है? गौस पाक का दीवाना। मोहम्मद नसीम। अल्लाह अजमेर वाले का सदका अता करे, छठी वाले के नाम की लाज रखी मेरे भाई ने। इन्होंने माशाल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद नसीम भाई, अजमेर वाले की तरफ से 6,000 माशाल्लाह। और पीछे कोई है? और कोई है? भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। वाह। अजमेर वाले की निस्बत से भाई ने मोहम्मद शहजादे सोराव के रहने वाले, इनकी जानिब से 21,000 रुपए माशाल्लाह पेश किए गए। हबीब भाई की जानिब से माशाल्लाह 5,000 पेश किए गए हैं। और क्या नाम है? क्या बात है, बगदाद वाले ने अपनी महफिल में इंतजाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजाम कर दिया है, खुदा की कसम, यकीनन ये बगदाद वाले का करें। और कोई? 11 मेरे भाई बोल के गया, क्या लाइव देख रहे हैं। मोहम्मद इमरान हमारे भाई मुंबई में प्रदेश में है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी उम्र कमाई में बरकत अता फरमाए। इन्होंने 5,000 देने का ऐलान किया है।
मेरी दुआ रहती है अल्लाह जो परदेश काट रहे हैं अपने घर बार के लिए, परिवार के लिए, अल्लाह उनकी जिंदगी खूबसूरत बना दे, अल्लाह उन्हें हादसों से महफूज फरमा, अल्लाह उनकी जिंदगी की हिफाजत फरमा, उनकी कमाई में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। क्या बात है, मजा तो तब था अजमेर से 6000 आते, लेकिन ये भी खूबसूरत बात है, आए अजमेर से हैं और पंजतन की निस्बत से आए हैं। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। माशाअल्लाह। मोहम्मद इरफान भाई 5000 रुपए, अल्लाह सलामत रखे जी। ठीक है, मुझे खत्म कर लेने थे, आपने इतना देना शुरू कर दिया, इतना दिया कि झोली में हमारे समाया नहीं, है ना। मोहम्मद जैद भाई 1000। अब जिसको भी देना है ना, जलसे के बाद मुट्ठी बंद करके दे जाइए। मुझ पर शजरे की फरमाइश है, हुजूर का शजरा भी पढ़ना है और मेरे 1.5 घंटे से ऊपर छुई जा चुकी। मोहम्मद नवेद भाई माशाल्लाह 5000 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर का शजरा सुना दूं, फिर शब्बीर भाई को सुना जाए, जरा कह दे सुभान अल्लाह। अब तक मैंने आपसे अपनी तकरीर की बात से वादा नहीं कहलवाया, वो कहलवाना भी नहीं था। मैं जानता हूँ कि जब चीज कीमती होती है ना तो खरीदार खुद ब खुद आते। क्या बात है, हज़रत जिंदाबाद है ना, अल्लाह सलामत रखे। अब जब बात इश्क की हो, दीवानों को धक्का देना नहीं पड़ता। क्या बात है, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, है ना। तो सुनो भाई, अब मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अगर मिंबर वाले अब साथ दे दे तो इनकी मेहरबानी, वरना मैं जब तक जिंदा रहूं आपके लिए दुआई करूंगा। आप बड़ी मुबारक जमात हो, आपकी वो जमात है जिनके नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाया करते हैं। इस कौम ने आपके लिए खून जिगर नहीं, जिंदगी निचोड़ के अभी दी है। हमारा फर्ज बनता था हम अपनी कौम की हौसला अफजाई करते, लेकिन हमने इतना भी नहीं सीखा कि एक बार इनकी हौसला अफजाई कर लेते। आप जिस इदारे में पढ़ते हैं अल्लाह आपको तरबियत की भी तौफीक अता करे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं हुजूर का शजरा पढ़ना है मुझे, तो जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है और वो सांस लेना चाहता है। उसी वक्त में आपको बोलना है सुभान अल्लाह। क्या बोल रहा है हज़रत? आज जुमले में लगा रहे हैं, जुमले में लगा रहे हैं। नहीं, मसला यार बात सच्ची है ना, जब सांस खत्म होने लगे तो समझो मौलवी सांस लेना चाहता, उस बीच में आप सुभान अल्लाह कह देना। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, और सुने अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी देगा, तो इंशाअल्लाह उसके करम से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो नेकियां हमें भी मिल जाएंगी। ठीक है जी, कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? बोल के दिखाएं। ये सारा इनाम पीछे वालों को बांटा और इनसे कहना इस पैसे से बादाम खाना ताकि अगले जलसे की ताकत बन जाए। वाकई पीछे वाले बहुत खामोश बैठे हुए आप लोग, है ना, सारा काम आगे वाले कर रहे हैं आज, है ना। अलअव्वलु फलअव्वल, आगे वाले होते ही आगे वाले, मर्जी है तुम्हारी। आगे वालों की फरमाइश, कमेटी वालों की फरमाइश, आशिकों का हुजूम है, दीवाने खड़े हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। घर जाना ना, खड़े वाले लोगों घर जाना, माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना अब्बा तेरी मेहनत की कमाई और हलाल के लुक्मों की बरकत और माँ तेरे दूध का असर था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। घर जाना ना तो माँ के कदम चूमना। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसका जितना मन है शजरा सुनने का उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब अब थोड़ा सा आवाज हमें भी दे दो, चाहे डिले दे दो चाहे इको दे दो, अब कोई मसला नहीं, अब हम भी लहजे में आ गए। बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलिया।
इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। बस आखिर में इतना समझ लो, ये नाज, ये नाज, ये नाज, ये नाज, ये नाज, बैठ जाइए, बस आखिरी बात, ये नाज, बैठ जाइए जरा, बैठ जाइए, महफिल जैसी थी वैसी हो जानी चाहिए। आखिरी बात, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। बस जो हुए अखलाकुल को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा